बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। एक बंदा मस्जिद के सामने खड़ा होके कुरान हाथ में लेता है, फिर कुरान को नीचे ज़मीन पे फेंक के नाउज़ बिल्ला। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीज़ें वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। कि पहले दिन से ही हमने कर्ज पे ही गुजारा किया। कायदे आज़म के ज़माने से लेके आज तक कभी हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं हुए मुआशी तौर पर। सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ ना। और इसमें ये अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि कर्ज मिल गया। ये हमारी हालत किसी मुल्क का वजीर आज़म और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। उन्होंने ये कहा ये बात। हमने फ़ौज भी खड़ी की है अमेरिका से पैसे लेके, हमने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के। स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है और मस्जिद के सामने जलाया गया है। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों के सामने जलाया गया। बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। एक बंदा मस्जिद के सामने खड़ा होके कुरान हाथ में लेता है, फिर कुरान को नीचे ज़मीन पे फेंक के नाउज़ बिल्ला। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीज़ें वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। कि पहले दिन से ही हमने कर्ज पे ही गुजारा किया। कायदे आज़म के ज़माने से लेके आज तक कभी हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं हुए मुआशी तौर पर। सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ ना। और इसमें ये अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि कर्ज मिल गया। ये हमारी हालत। किसी मुल्क का वजीर आज़म और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। उन्होंने ये कहा ये बात। हमने फ़ौज भी खड़ी की है अमेरिका से पैसे लेके, हमने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के। स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है और मस्जिद के सामने जलाया गया है। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों के सामने जलाया गया। पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फ़र्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज़ थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। हबीब जालब का शेर है, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा लहू से धो रहे हो। गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। 70 में वो कह रहे हैं, यानी कि 71 में जो जालब का यकीन था वो इनके गुमान पे गालिब आ गया। हमें हिस्ट्री सही बताई जाती है, ख़ास तौर पे मतलब 1947 से लेके अब तक की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, 4 जंगों की बात करें या इसके अलावा और दूसरी चीज़ों की बात करें, क्या हमें हिस्ट्री ठीक बताई जाती है? हमें जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो क्या ठीक है, करेक्ट है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जंगल की तारीख़ आज तक शिकारियों ने लिखी है। ठीक है। क्या जंगल की तारीख शिकारियों ने लिखी है? हाँ, जिस दिन शेर लिखेगा ना उस दिन पता चलेगा कि शिकारी कितना बुज़दिल था। आपके पास जो तारीख़ है ना वो शिकारी की लिखी हुई है, एक तरफा मौक़िफ़ है। मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरा नैरेटिव नहीं है, दूसरा बयानिया हमारे पास नहीं है। तो इस रियासत को चलाने के लिए लातादाद तजर्बे हुए,
इसे इस्लामी रियासत भी बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे इतना बड़ा भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का बोर्ड भी लगा दिया। ज़ियाउल हक साहब ने मुंह के आगे स्पीकर